नमस्कार। इस वीडियो में हम बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध स्थापित करेंगे तथा देखेंगे कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। तब शुरू करते हैं इसे। तो हम यहाँ पर एक कण लेते हैं जिसका स्थिति सदिश, तो एक कण है जिसका स्थिति सदिश हम लेते हैं R। तो R उसका स्थिति सदिश है। उस कण पर जो बल लगा है वो बल है F। तो उस कण पर लगने वाला बल है F और उस कण का वेग है v और उस कण का द्रव्यमान ये है m। तो इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि उस कण का संवेग कितना है, यह है mv। इसे मैं p से भी लिख सकता हूं। तो उस कण का स्थिति सदिश r है, उस कण पर लगने वाला बल F है, तो इसका मतलब ये बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण टॉ ये हो जाएगा R और F का सदिश गुणन, मतलब R क्रॉस F। और उस कण का जो रेखीय संवेग है, ये था जो अभी लिखा था हमने, ये था रेखीय संवेग। उस कण का रेखीय संवेग p है, तो इस रेखीय संवेग का आघूर्ण या कह सकते हैं R क्रॉस P, ये हो जाएगा J का मतलब ये क्या होगा, कोणीय संवेग। तो हमें इन दोनों में टॉ और J में संबंध निकालना है। यहाँ देखिए, अगर मैं जो दूसरी समीकरण है इसका अवकलन कर दूं, अवकलन करने पर तो हो जाएगा d ऑफ J ओवर dt, इसका अवकलन ये बराबर हो जाएगा कितना, बराबर हो जाएगा d ऑफ dt कितना, r क्रॉस p। तो एक बार r का करना होगा, एक बार p का करना होगा, तो इसलिए लिखूंगा dr ओवर dt क्रॉस p प्लस r क्रॉस dp ओवर dt। अब देखिए यहाँ पर ये p क्या है, p था mv और dr ओवर dt क्या है, ये खुद वेग होगा। तो स्थिति सदिश का अवकलन तो हो जाएगा वेग, ये हो जाएगा v, और p क्या होगा, ये होगा mv। इधर ये r और dp ओवर dt क्या है, ये है उसके रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर। न्यूटन के नियम से संवेग परिवर्तन की दर बराबर होता है बल पर, तो ये हो जाएगा f। अब देखिए यह है v क्रॉस v, या कह सकते हैं v का v के साथ सदिश गुणन। तो किसी भी सदिश का उसी के साथ अगर सदिश गुणन करेंगे तो उसके मान आता है 0। और r क्रॉस f हमने अभी पीछे डिफाइन किया हुआ, इसका मान है टॉ। इसका मतलब dj ओवर dt ये कितना हो जाता है, बराबर हो जाता है टॉ। इसका मतलब यहाँ इसे लिख सकते हैं कि जो बल आघूर्ण है वो संवेग परिवर्तन के दर के बराबर है। तो संवेग परिवर्तन की दर बराबर बल आघूर्ण। तो ये बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध जाता है, इसे हम कोणीय संवेग भी कह सकते हैं। कोणीय संवेग परिवर्तन की दर इसके बल आघूर्ण के बराबर होती है। अगर मैं कहूं किसी वस्तु पर लगने वाला बल आघूर्ण 0 है, बल आघूर्ण 0 है, इसका मतलब क्या है, टॉ बराबर r क्रॉस f, ये 0 है। इसका मतलब या तो बल नहीं लगा है तब भी 0 होगा, या कह सकता हूं r 0 है तब भी 0 होगा, या इनका जो सदिश गुणन है वो 0 है, या कह सकते हैं इनके बीच में जो कोण है, या r और f के बीच में जो कोण है वो 0 है, या 180 है तब भी ये 0 होगा। तो तीनों स्थिति में टॉ का मान 0 होगा, बल 0 है तब भी 0 होगा, r 0 है तब भी 0 होगा, या इनके बीच में कोण 0 या 180 होगा तब भी ये 0 होगा। तो अगर बल आघूर्ण 0 है तो dj ओवर dt ये क्या होगा, एक शून्य सदिश होगा। तो अगर इस तरीके से हम कहें तो ये j का मान कितना आ जाएगा, तो j आ जाएगा आपका नियत वेक्टर या नियत सदिश। तो j क्या होगा, नियत सदिश होगा। नियत सदिश का मतलब ये सदिश का परिमाण और दिशा दोनों ही इसके क्या होंगे, नियत होंगे या कांस्टेंट होंगे। ना तो इसका परिमाण बदलेगा
ना इसकी दिशा बदलेगी, तो आप कह सकते हैं जे या कोणीय संवेग, क्या कह सकते हैं आप, संरक्षित है। क्योंकि इसका परिमाण, इसकी दिशा कुछ नहीं बदलती, तो ये कह सकते हैं संरक्षित है। तो कब कब होगा संरक्षित? जब बल आघूर्ण शून्य होगा। तो बल आघूर्ण शून्य होने पर कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर नेट बाह्य बल आघूर्ण शून्य होने पर उस वस्तु का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है या नियत रहता है। इसके नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक यू।